अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड्स के मिक्सचर को उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे जब हम हीट प्रोवाइड करें तो वो बहुत जल्दी अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ले, उसे हम वॉलेटाइल कहते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड मतलब जल्दी जल्दी वो एवापोरेट हो जाए, उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाए। ठीक है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू दो या दो से ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड के मिक्सचर को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए एक कंडीशन ये भी है कि जिन लिक्विड्स को हम सेपरेट कर रहे हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस अपार्ट होना चाहिए। अभी 40 डिग्री सेल्सियस ज़रूरी नहीं है, वेरी भी कर सकती है वैल्यू, लेकिन नॉर्मली जो असाइंड वैल्यू है वो 40 डिग्री सेल्सियस है कि एटलीस्ट इतना डिफरेंस होना चाहिए लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में, ताकि आसानी से हम उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकें। फॉर एग्जांपल, एक लिक्विड का अगर 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, तो दूसरे का 140 डिग्री सेल्सियस हो एटलीस्ट, ताकि वो ईजिली सेपरेट आउट हो सकें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें एटलीस्ट दो लिक्विड है हमारे पास। ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 140 डिग्री सेल्सियस है। अब हमारे पास जो ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होगा ना, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो रहा है, वो पहले पास होगा हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से और रिसीवर तक पहुँच जाएगा। ठीक है, वो अब सेपरेट हो गया, वो प्योर फॉर्म में हमने सेपरेट कर लिया। अब जो बाकी पीछे लिक्विड बचा है ना, वो हो तो दोनों लिक्विड सेपरेट गए हैं। ठीक है, एक हमने दो ही तो लिक्विड थे मिक्सचर में, एक सेपरेट हो गया, अब दूसरा रह गया। लेकिन कभी कभी मिक्सचर में हमारे पास इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो हम अभी यहाँ रोक नहीं देंगे अपना प्रोसेस। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक सेपरेट हो गया, अब हमने दूसरे को प्योर फॉर्म में सेपरेट करना है, तो फिर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, वही सेम हीट प्रोवाइड करेंगे बर्नर वगैरह के थ्रू। ठीक है, और फिर जो हमारे पास सेकंड लिक्विड होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, फिर वो एवापोरेट होगा, ट्यूब में से पास होगा और हमारे पास रिसीवर में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे लिक्विड्स हैं वो फ्रैक्शन में सेपरेट हो रहे हैं ना, पहले एक लिक्विड सेपरेट हुआ था, फिर दूसरा सेपरेट हुआ, फ्रैक्शंस में सेपरेशन हो रही है ना, इसलिए हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को, और बहुत आसान है। सबसे पहले देखें, हमारे पास ये बर्नर है, ऊपर हमने एक इसे कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर होगा जिसकी हमने सेपरेशन कैरी आउट करनी है वो हम इसके अंदर ले लेते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, जिसमें से बारी बारी फ्रैक्शंस में हमारे जो लिक्विड होंगे वो पास करेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इसमें से पास होगा। थर्मोमीटर होता है हमारे पास टेम्परेचर चेक करने के लिए। ठीक है, और फिर ये कंडेंसर है, वो वेपर्स की फॉर्म में जो लिक्विड था वो आया था। ठीक है, फिर कंडेंसर में से पास होकर वो दोबारा लिक्विड बन जाएगा और इसमें हमारे पास प्योर लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। अब हम इसी सेम डायग्राम को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जो मिक्सचर है ना, ये हमारे पास है एन-हेक्सेन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 68.7, और दूसरा हमारे पास लिक्विड है मिक्सचर में टॉलिन। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है। ठीक है, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ है टॉलिन का बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर अब एन-हेक्सेन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, कि थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है, जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले वेपर्स हमारे पास किसके बनेंगे, एन-हेक्सेन के, जो इस कंडेंसर से पास होंगे, और फिर इसमें रिसीवर एंड में हमारे पास प्योर एन-हेक्सेन सेपरेट हो जाएगी। फिर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे टॉलिन के लिए। तो आज हमने देखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को, जो कि बहुत आसान है। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री।